हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। आइए हम अपने क्या है मैपिंग के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिन से मैंने मैपिंग क्लास को पोस्टपोन कर रखा था। ठीक है, आज हम अपने मैपिंग के सेशन को आज हम अपना नया कॉन्टिनेंट देख रहे हैं। ठीक है, नया महाद्वीप देख रहे हैं हम ना। कौन सा? क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप में कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है। जल्दी से जल्दी ये क्या है फिनिश हो जाएगा। तो आइए हम अपने चलते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, घूम के आते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सामान्य परिचय मैंने लगाया हुआ है हेडिंग, आप भी लगा लीजिए सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में कुछ लिखिए, मैं बोलती हूँ। क्या है ये? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। क्या है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। दूसरा है जनसंख्या रहित विश्व का 5वां महाद्वीप है। क्या है? जनसंख्या रहित विश्व का 5वां क्या है? बड़ा महाद्वीप है। बड़ा महाद्वीप है। ये हो गया महाद्वीप है। आगे आगे क्या है? इसकी खोजकर्ता, मतलब इसकी खोज किसने की थी? तो खोज करता है इसके, हमारे पता भी होगा शायद, आप थिंक आप लोगों को, जेम्स कुक। लेकिन जेम्स कुक के साथ एक और व्यक्ति थे। कौन? फेबियन। क्या है? फेबियन। ये व्यक्ति भी इनके साथ थे। आगे क्या है इसमें? इसकी स्थिति क्या है? ठीक, तो इसकी अवस्थिति देख लेते हैं, कैसे कैसे की स्थित है ये। भूले तो नहीं है कुछ? मैंने जो पढ़ाया था सारा कुछ पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो क्या है इसकी स्थिति? दक्षिण गोलार्ध में स्थित, दक्षिण गोलार्ध में स्थित वृत्ताकार महाद्वीप है। वृत्ताकार महाद्वीप है। कैसी है इसकी आकृति? तो वृत्ताकार है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक, और ये चारों ओर दक्षिणी महाद्वीप से घिरा हुआ, दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर आगे देखते हैं, इसके कुछ उपनाम देखते हैं। उपनामों में से है इसके, एक तो इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आइस ही है। श्वेत महाद्वीप। और इसे दूसरा इसका नाम है क्या है? गतिशील महाद्वीप। क्यों है गतिशील, बताऊंगी अभी। गतिशील महाद्वीप। और मैं बहुत दिन बाद ये सेशन लेने जा रही हूँ, इसलिए अपने सभी दोस्तों को ये क्या है वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो क्या है, पहले हम श्वेत महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो लिखो क्या, इधर देखिए सब लोग। श्वेत महाद्वीप क्या है? इसका 95% से 98% तक हिस्सा जो है क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। लिखते जाइए, 95 से 98% तक भाग क्या है? हिमाच्छिद्र है। क्या है?
ये हो गया, ता होगा, हिमाचित होगा, फिर मतलब कि ढका हुआ है, ठीक। और ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, विज्ञान को समर्पित क्या लिख दिया, सॉरी, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, है। यहाँ पर सारे जो देश है सबकी क्या है, वैज्ञानिक अनुसंधान ही है सबके, बाकी यहाँ पर कोई रहता वहता नहीं है, ठीक। और 1 दिसंबर 1959 को क्या है, वॉशिंगटन में 12 देशों ने बीच में, मतलब 12 देशों ने मिलकर संधि की थी एक, उस पर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और वर्तमान में अभी इसमें 94 देशों ने मतलब कि क्या है, इस पर संधि कर दी है, ठीक, मतलब संधि कर ली है। और इसे मतलब किसकी सुरक्षा और इसके बचाव की देख रेख लिए ये सब में वर्ष 1983 में, अब ये मतलब बात आती है कि इसमें भारत शामिल है या नहीं है, क्योंकि वे क्या है, हमारे 54 देश तो शामिल हैं, लेकिन क्या है, हमारा भारत है, तो भारत हमारा है। कब हुआ था, तो 1983 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, या फिर इस संधि का वो क्या बना था, सदस्य बना था, ठीक। तो ये हो गया हमारा। और आगे मैंने क्या बताया था, गतिशील महाद्वीप। इसे गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ग्रीष्म ऋतु में आकार बदल जाता है, शीत ऋतु में आकार बदल जाता है, ठीक। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ जैसे पिघल जाती है, शीत ऋतु में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ये क्या घटता बढ़ता रहता है, इसलिए क्या कह दिए इसे गतिशील महाद्वीप। ये नहीं कि ये चल के आज यहाँ चला गया तो आज वहाँ चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो मतलब किस लिए मैंने बता दिया ना, ये गतिशील क्यों है, मतलब इसका हिस्सा कुछ घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया है गतिशील महाद्वीप। आगे देख लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल भी कहते थे, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, ठीक, ठंडा मरुस्थल। आगे, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप, विश्व का सबसे क्या है, ठंडा महाद्वीप, विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, तो बोस्टेक, यहीं पे पड़ता है, ठीक। यानी कि देश अगर पूछे तो बोस्टेक वहाँ रूस में है, बोस्टेक। कितना डिग्री तक कम से कम रहता है यहाँ का तापमान, तो 89, कितना, 89 सेल्सियस तक। जी, आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो लैम्बर्ट, क्या है, लैम्बर्ट। यहाँ पर है। फिर सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है वो, तो वो है ट्रांस, क्या है, ट्रांस है अंटार्कटिका में क्यूनमोड़। फिर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पर, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, क्या है, माउंट एवरेस्ट, ये, या फिर से मतलब कहाँ पर है, तो रॉस द्वीप पर,
जी भी लिख लीजिए। और यहाँ पे मुख्य सागर हैं कुछ, कौन कौन से हैं? तो मुख्य सागरों में आएगा हमारा कौन? बेडल सागर तथा रॉस सागर। क्या है? बेडल सागर तथा रॉस सागर, ये हो गया। और इसमें थोड़ी देख लेते हैं। पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, पक्षी तो कौन सा? पेंगुइन। कौन सा? पेंगुइन। ठीक। और क्रिल नामक एक मछली पाई जाती, कौन सी? क्रिल नामक मछली, क्रिल नामक मछली पाई जाती है। और अगला हमारा क्या है? यहाँ पर कोई क्या वनस्पति पाई जाती है? तो लिख लीजिए अगर आए तो वनस्पति क्या है? वनस्पति विहीन, वनस्पति विहीन महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर लाइकेन और मांस पाए जाते हैं। ठीक, लाइकेन तथा मॉस पाए जाते हैं, मतलब काई कह सकते हैं इन्हें एक तरफ से। तो ये हो गया हमारा कुछ अंटार्कटिका। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद सभी को।